वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि घिरंड में हम मुद्रा के 15वें प्रकार मातंगिनी मुद्रा के बारे में जानने के प्रयास को प्रारंभ करेंगे। मातंग का अर्थ होता है हाथी। जैसे पानी में बैठकर हाथी खेलता है, वैसी ही क्रिया इस मुद्रा में की जाती है। चलिए विधि को समझने से प्रारंभ करते हैं। गले तक पानी में बैठिए, नाक से पानी खींचिए, पानी मुंह तक पहुंचने पर उसे मुंह के द्वारा बाहर निकाल दीजिए। अब मुंह से पानी खींचकर नासिका से निकालिए, पुनः नासिका से जल खींचिए। इस प्रकार यह क्रिया कई बार दोहराइए और यही मातंगिनी मुद्रा है जो शरीर के नाश एवं मृत्यु को व्यक्ति से दूर रखती है। विशेष स्थान में अखंड एकाग्रता के साथ यह क्रिया संपन्न की जाती है। इसका अभ्यासी हाथी के सदृश शक्तिशाली एवं बलवान बनता है। इसका अभ्यासी योगी कहलाता है। जहाँ वह बैठेगा वहीं उसे आनंद लाभ होगा। अतः मुद्राओं में यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसका अभ्यास व्यक्ति को श्रम पूर्वक सावधानी से करना चाहिए। इससे उसे आनंद सिद्धि की प्राप्ति होगी। इस अभ्यास की सिद्धि थोड़े से ही अभ्यास से हो जाती है। मातंगिनी मुद्रा को जानने का प्रयास पूर्ण हुआ। चलिए मुद्रा के 16वें प्रकार भुजंगिनी मुद्रा के बारे में जानने के प्रयास को प्रारंभ करते हैं। इसमें ध्यान के किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठना होता है। आंखों को बंद कर पूरे शरीर को, विशेषकर पेट को शिथिल बनाना है। ठुड्डी को थोड़ा आगे एवं ऊपर की ओर करना है। मुंह को पूरा खोलकर कंठ से वायु खींचकर जिस प्रकार पानी को गटकते हैं, उसी प्रकार उसे पेट में भरने का प्रयास करना है। पेट को यथासंभव वायु से भरकर फैला लेना है और प्रयास करना है कि वायु फेफड़ों में न भरे। जितनी देर सुविधापूर्वक श्वास रोक सकते हैं रोकें, फिर डकार के रूप में उसे बाहर निकालें। कुछ भिन्नता लिए हुए यह मुद्रा काकी मुद्रा के समतुल्य है। इस मुद्रा में समूचे मुख को फैलाकर कंठ के द्वारा वायु खींची जाती है। ऐसा करने से वायु तालु, मूल और जीवा के मध्य घूमती है, जिससे शरीर अभूतपूर्व शक्ति का अनुभव करने लगता है। सामान्य स्वास्थ्य के लिए 3 से 5 आवृत्ति तक अभ्यास पर्याप्त है, परंतु विशेष रोगों के उपचार के लिए आवृत्तियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। इस मुद्रा का अभ्यास किसी भी समय किया जा सकता है, किंतु शंख प्रक्षालन के पश्चात इसका अभ्यास करने पर यह विशेष शक्तिशाली होती है। यह अभ्यास पाचक रस उत्पन्न करने वाली ग्रंथियों एवं अन्न नलिका की दीवारों को नवजीवन प्रदान करता है, उदर को स्वस्थ बनाता है। इस प्रदेश में एकत्र पुरानी वायु का निकास करता है। वायु को पेट में रोकने से अभ्यासी पानी में चाहे जितनी देर तैर सकता है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।